पहले आपके सभी दर्शकों को सादर जय जय श्री राम। मैं प्रायः 6 वर्ष की उम्र से देश विदेशों में जाकर के हिंदू जन और समाज का और भागवत कथा और राम कथा के माध्यम से प्रचार प्रसार करती हूँ। और इस 7 संवत की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब काकद करो, हरि गुण लिखन न जाई। उक्त बातें साध्वी सरस्वती ने वृद्धेश्वर धाम बरकाकामा में कथावाचन के दौरान कहा। साध्वी ने सत्य, त्रेता, द्वापर और कलिकाल में मानव मुक्ति के मार्ग को बताया। नाम भजन ही कलिकाल में मुक्ति का मार्ग है। साध्वी ने उत्तानपाद की पत्नी सुनीति के पुत्र ध्रुव और सुरुचि के उत्तम के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। मानस प्रवक्ता अनिल बाल व्यास ने पूर्णता को ही जड़ चेतन का लक्ष्य बताया, जिसमें नदी समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल है। दीपक का लौ ऊपर की ओर सूर्य से मिलना चाहता है। उसी प्रकार मनुष्य जितने भगवान में लीन होंगे, उसी में उनकी पूर्णता है। बाल व्यास ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जनक नंदिनी सीता के साथ मिलन प्रसंग पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए संगीतमय कथा से श्रद्धालुओं को भक्ति से भाव विभोर कर दिया। हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने कथा में पहुंचकर मीठी मीठी ताली बजाते हुए झूम उठे। संध्या को अलौकिक गंगा आरती से वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसके पूर्व साध्वी सरस्वती और मानस प्रवक्ता अनिल बाल व्यास महाराज का सिट लाइव के पत्रकार मुकेश कुमार और नितेश ओम तिवारी द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रतिदिन खिचड़ी और पूड़ी सब्जी भंडारा निरंतर जारी है। यज्ञ कमेटी यज्ञ को सफल बनाने में निरंतर जुटे हुए हैं। बरकाकामा, पगारबाद, बेलडी, काशीटाड़, 16 आना के अलावा कुमीर डोवा के सौजन्य से विश्व कल्याण के लिए आयोजित महायज्ञ में प्रतिदिन कर्म प्रधान देवता बाबा वृद्धेश्वर धाम के साथ साथ पंच देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, घृत मातृका, नवग्रह, सर्वोत्तो भद्रमंडल समेत 33 कोटि देवी देवता के नाम आहुति निरंतर जारी है। यज्ञाचार्य शशिकांत तिवारी के निर्देशन में पंडित विकास पांडे, विवेक पांडे, उमंग पाठक, दिवाकर पांडे, शिवदत्त तिवारी, भोला शुक्ल, ब्रजेश तिवारी, रिपुसुदन सहित अन्य ने व्रतीगण मनपूरन महता, विरंची महता, सुनील महता, नवल महता, वकील महता, दीपक महता, दिलीप महता, नंदलाल महता, निरंजन महता सपत्नीक से आहुति देने का काम निरंतर जारी है। पहले आपके सभी दर्शकों को सादर जय जय श्री राम। मैं प्रायः 6 वर्ष की उम्र से देश विदेशों में जाकर के हिंदू जन और समाज का और भागवत कथा और राम कथा के माध्यम से प्रचार प्रसार करती हूँ। और इसी श्रृंखला में झारखंड, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में आने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। परंतु ये जो ख़ास तौर से आपका ये वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में लोगों के अंदर भावुकता, प्रेम, सरलता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हर वर्ष हर गांव में, छोटे छोटे गांव में यज्ञ इत्यादि सब होते रहते हैं। तो उसी श्रृंखला में अभी बरकामा की पावन धरती पे कथा चल रही है और आज उसका चतुर्थ दिवस है। मैम, एक प्रकार से कल अपने मुखारबिन से यहाँ पे जो आडंबर है या क्रूरती बोला जाएगा, आपका दहेज प्रथा हो या तो आपका बाल विवाह हो या तो एक प्रकार से नशापान हो, इस पर आप अपना प्रकाश डाल रहे थे। इसको आप किस नज़र से? मैं बचपन से ही एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ कि हिंदू धर्म बहुत विराट धर्म है और इसमें सब प्रकार की चीज़ें हमें सिखाई गई, चाहे जैसे गिव एंड टेक की भावना हो या हमें हमारे प्रकृति से प्रेम करना हो। लेकिन कहीं ना कहीं पाश्चात्य की सभ्यता के आगे सब कुछ भूल गए लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे एनिमल लवर का जो वो है टाइटल, वो विदेश से आया, लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ एनिमल से प्रेम नहीं किया जाता, उसकी पूजा की जाती है। हम गाय की पूजा करते हैं, हम पोले के दिन बैल की पूजा करते हैं, हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं। पूरी दुनिया सनबात लेती है, लेकिन भारत एकमात्र देश है जो सूर्य भगवान को अर्घ देता है सनबात लेने से पहले। तो कहने का मतलब ये है कि हम पेड़ों से केवल ऑक्सीजन लेते नहीं बल्कि पीपल की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते हैं। परंतु इसी भारत में कहीं ना कहीं एक बनावटी पाश्चात्य का जो एक रंग चढ़ गया है, उस रंग को उतारना है। जितनी भी प्रकार की समाज में भी चल रही कुरीतियां हैं, उन सभी कुरीतियों को मिटा करके भारत भारती को पुनः विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित करना, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। मानव जीवन में संकीर्तन करना चाहिए, इस पर भी आप कुछ अपने बातों को रख रहे थे। जी, मैं कल ही कथा में कह रही थी कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना तत्फलम लंघिते सम्यक कलौ केशवम हरि कीर्तनात्। जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ, तप इत्यादि करके मिलता था, वही एकमात्र फल कलयुग में नाम संकीर्तन से मिल जाता है। आप सुबह और शाम को 10-10 मिनट भी प्रभु का नाम संकीर्तन कर ले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और अगर ये भी नहीं आता तो राम राम, सीता राम, राधे श्याम, जो भी नाम स्मरण है आप अपनी वाणी से कीजिए।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अभी हालिया में एक प्रकार से आपका एक बयान आया है जो सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। एक प्रकार से ममता बनर्जी पर आपने तंज कसते नजर आ रहा है। जी, इस पर क्या कहना है? देखिए विषय ये है कि मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सबसे मेरा प्रेम है इस दुनिया में प्राणी मात्र से। जैसा मैंने कहा माया तो सर्प को दूध पिलाया जाता है, तो मैं खुद एक महिला होकर के किसी महिला के लिए क्या बुरा बोलूँगी। लेकिन दुख तब होता है कि जब मैं बंगाल की धरती पे कार्यक्रम करती हूँ, वो भी सनातन की जागृति के लिए, और 1-1.5 लाख लोग अगर मैदान पे है, उसके बाद मुझे एक घर में बंद कर दिया जाता है, चारों तरफ से 500-700 पुलिस फोर्स लगा दी जाती है, मुझे बंगाल में आने से बैन कर दिया जाता है, तो फिर मुझे दुख होता है। और फिर मैं कहती हूँ कि नाम ममता है परंतु उनके अंदर कोई ममता नहीं है, क्योंकि ये तो पार्शियलिटी हो गई कि जगह जगह पे जामा मस्जिदें बनी हुई हैं, जगह जगह पे वो, लेकिन हिंदू हित की बात क्यों नहीं हो रही है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर आप एक राजनीतिक और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर आप हिंदुओं के लिए नहीं सोच रही हैं, तो ये मेरे लिए दुख का कारण है। मैं कह रही हूँ आप सभी समुदायों से प्रेम करिए, लेकिन हिंदुओं से इतनी नफरत मत करिए। रामचरितमानस हो या रामायण महाभारत हो, आपका ये सब कौन सा चौपा है जो आप काफ़ी एक प्रकार से बोला करता है? देखिए मैं दोनों ही कथाएं करती हूँ, भागवत कथा और राम कथा, जिसमें भागवत कथा में मुझे एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है जिसका अर्थ है तितिक्षा करुणया मैत्रेया च अखिल जंतुषु समत्वम न च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान इस दुनिया में हर उस व्यक्ति को ये ज्ञान देते हैं कि तितिक्षु बनो, करुणामय बनो, ज्ञानवान बनो, और जो व्यक्ति सबके प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखता है भगवान उससे सदैव प्रसन्न रहते हैं। और रामचरितमानस में बहुत सारी चौपाइयाँ, ये रामचरितमानस की तो एक एक चौपाई जो है वो कहा जाए तो एक मंत्र की तरह है, परंतु उनमें जो गुरु वंदना की गई कि बंद हो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। रामचरितमानस के प्रारंभिक ही जो 5 चौपाइयाँ हैं वो मुझे बहुत प्रिय लगती हैं, क्योंकि वो पूरी रामायण का गुरु का जो सार है वो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने प्रथम 5 चौपाइयों में ही कह डाला। कल आपने एक प्रकार से ये भी बातें बोल रहे थे कि आपका जो भी हो लड़का हो लड़की हो, इस शिक्षा को एक प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सभी प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, अस्त्र शास्त्र की भी शिक्षा होनी चाहिए, हमारे सामान्य जीवन की भी शिक्षा होनी चाहिए, संगीत इत्यादि की भी शिक्षा होनी चाहिए, परंतु उसमें मैं सदैव कहती हूँ 5 प्रकार की भक्तियाँ हैं, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति और राष्ट्रभक्ति, जिसमें राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। तो अगर आप अपने बच्चे को शिक्षित करते हैं तो बचपन से उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की शिक्षा भी अवश्य डालें। तो अगर इस प्रकार से कार्य चलेगा तो बच्चा आपका किसी भी धर्म का होगा, किसी भी जाति को होगा, अगर आपने उसके अंदर राष्ट्रभक्ति डाली है तो वो जिस देश में रहता है उसी देश से प्रेम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत में रह के वो पाकिस्तान के गुणगान गाएगा। तो ये भक्ति तब आती जब हम बचपन से बच्चे को संस्कारवान बनाते हैं। अंत में जाते जाते एक सवाल मैं आपसे अवश्य पूछना चाहता हूँ। कल आपने गौ रक्षा की बात बताई एक प्रकार से, इसके लिए आप मुहिम छेड़ रखे हैं, इसके लिए आप एक प्रकार से लोगों को पुनर्जागरण करने का। देखिए मेरा बचपन से, मैं 6 वर्ष की उम्र से, जैसा मैंने बताया, कथा कर रही हूँ, और 14-15 वर्ष की उम्र से हमने एक संकल्प लिया, साध्वी सरस्वती फाउंडेशन हमारा संस्थान बनाया, और मेरे 2 ही संकल्प रहे। एक, भव्य अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन जाए, और दूसरा, भारतवर्ष से गौवंश हत्या बंद हो जाए, जिसके लिए हमारी एम्बुलेंस चलती है, हम गौशालाओं का जीर्णोद्धार करते हैं। इसलिए आप सभी से मिलकर के यही प्रार्थना है कि अगर हर हिंदू अपने घर में एक गौवंश को भी पाल लेगा तो भारतवर्ष से गौवंश हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। तो गौ माता की रक्षा करिए, संरक्षण करिए, सुरक्षित करिए और संवर्धित करिए। सादर जय जय श्री राम। तुम तो
रस्सी और रस्सी बांधी और रस्सी में बांधी घंटी। जब काना मटकी पकड़ेगा रस्सी हिलेगी घंटी बजेगा और घंटी बजते वो पता चल जाएगा कि कन्या आ गया। तो ग्वालन के ऊपर ग्वाल, फिर ग्वालन के ऊपर ग्वाल, फिर ग्वालन के ऊपर ग्वाल। बजना घंटी ने कहा नहीं बजूंगी प्राणनाथ, आप अपना काम करो। कन्या ने माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। बलराम को खिला दिया माखन, घंटी नहीं बजी। जैसे माखन निकाल के खुद खाने लगे, घंटी टन 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 करके बजने लगी। जैसे घंटी बजी सारे ग्वाल माल भागे और कन्या मटकी पकड़ के झूल रहे। गोपी आई पैर पकड़ के नीचे उतारा, चूड़ी तेरी माता तो कहती मेरू लाला बड़ा भोला है, चल बता दे तेरी माँ को तेरे लाला रंग को हरा गया, हाथ पकड़ गया। कान्हा कहते गोपी तू मैं 2 मिनट रुक जा और पादयं